हाय दोस्तों, आप सभी को स्वागत। आज हमें देखिबा पॉलिटिकल साइंस ऊपर, राजनीति विज्ञान ऊपर देखिबा। तो पॉलिटी गोटे एमिति टॉपिक बा एमिति गोटे चैप्टर जोटा हमर केबे भी चेंज हबार नहीं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आसीबा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सब बेले आसीबो। आ केबे जेतेटा भी एग्जाम दियो पॉलिटी चेंज हबार चांस ही नहीं। तो हमर बेसिक रोज कोन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऊपर, संविधान ऊपर। तो भारतीय संविधान ऊपर एटा रहउची, इंडियन पॉलिटी ऊपर पढिबा। तो देखिबा हमें कि जेंति मैथ फार्मूला बेसिक रहइबो किंतु चेंज हेई पारे ये गुडा को। तो रीजनिंग भाबिबा जिंस दबो, जीके कोठो पकाइबो जणा नाही। तो किंतु पॉलिटी गोटे एमिति जिंस जे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो, हमर संविधान रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो। तो एपट सेपट हबार ही नाही। तो एटा को हमें भलो भाबे आज देखिबा। तो इंडियन हम पढिबा आज इंडियन पॉलिटी। तो हमें देखिबा आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी बा भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान ऊपर देखिबा। संविधान ता हमर कोन त जानिबा आगरु संविधान का कहे हमर गोटे जिंस होची, हमर गोटे शासन व्यवस्था को चलाइबा पई, गोटे शासन व्यवस्था को चलाइबा पई गोटे जो नियमावली रहउची, से नियमावली के ही हमर जो लिखा है जो बहि ताको संविधान हमें कहउचे हैला। जो हमर शासन व्यवस्था हमर होची कोन रिपब्लिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी कंट्री। रिपब्लिक कोन, डेमोक्रेसी कोन। तो रिपब्लिक क्या कह जो कंट्री मुख्य बा जो कंट्री जो मुख्य आमर मुख्य किए राष्ट्रपति। जो कंट्री मुख्य माने वंशानुक्रम न हो इलेक्शन हुए, जो कंट्री मुख्य कौन इलेक्शन करा जाए बा जो निर्वाचन करा जाए, तो से कंट्री होची रिपब्लिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी कंट्री कौन ना जो कंट्री जो मंत्रिमंडल रहा गवर्नमेंट, टोटल गवर्नमेंट पे जो कंट्री इलेक्शन करा जाए सीटा होची डेमोक्रेसी कंट्री। रिपब्लिक कहले शासन मुख्य जो इलेक्शन करा जाए जो कंट्री कह जाए रिपब्लिक कंट्री। आ डेमोक्रेसी कहले हमर जो मंत्रिमंडल रहा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो, तो ताकर जो इलेक्शन करा जाए कह जाए डेमोक्रेसी कंट्री। बुझिला तक हमर सला रिपब्लिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी कंट्री। तापर पुणी जो कंट्री पुणी केते भाग रे विभक्त करा हैछि ना, पुणी तीन भाग रे विभक्त करा जाए। जो कंट्री हमर गोटे कंट्री गढ़ा हुए बा जो गठन हुए ताको तीन भाग रे पुणी विभक्त करा जाए। कौन कौन? कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। देखिबा हमें गोटी गोटी करी कॉन्फेडरेशन कौन, फेडरेशन कौन, आ यूनियन कौन। तो कॉन्फेडरेशन कहले गोटे कंट्री जो स्टेट गुडा हमर जो राज्य गुडा जोड़ी थाए ताको इच्छा अनुसार से रहिबे, ताको इच्छा हेले से जिबे, इच्छा हेले रहिबे। तो एतर कोनोसी भी बॉन्डिंग नाही हैला, कोनोसी भी बॉन्डिंग नाही। तो ताको इच्छा जेतला हो से रहिले कंट्री सहित मिसी की, जेतला ताको इच्छा होला ताको से चली पळे छाडी की कंट्री। तो एटा होची कॉन्फेडरेशन। आ फेडरेशन कोन ना जो कंट्री रो किछि बॉन्डिंग थाए बा गोटे कोन समझौता थाए, गोटे माने गोटे कंट्री आते किछि राज्य मिसी की गोटे समझौता करी की गोटे कंट्री गठन करती। जेतले तांकर इच्छा मन हुए तो से समझौता तोड़ी माने जो समझौता कोन काटी दियंती, समझौता काटिकी संपर्कटा काटी देकी तांकर से चली जाती। यूनियन कोन ना यूनियन को केबे भी तोड़ा जाई परिबो नै बा कोन भाग भाग करा जाई परिबो नाही। सबटु बड़ एग्जांपल कोन ना देखो किछि बाड़ी के हमें जति खाली रे थोइ दवा सेमती, तो सेटा होची हमरो कॉन्फेडरेशन। माने यादर कोनोसी बॉन्डिंग नाही, चाहिले यादर गोटे उठेकी नै परिबो, किछि भी असुविधा नाही। तो फेडरेशन कहले कोन किछि बाड़ी के जति हल्का रे बांधिबा, तो ये रहला कोन बॉन्डिंग दीटा। तो से बॉन्डिंग जेतले छिड़े दवा तो बाड़ी के आराम से काढी नै परिबा। तो टिके कष्ट करिया पड़िबो फेडरेशन को भांगिया पई। यूनियन को जमा भी भांगा जाई परिबो नाही। तो आकु यादरे बहुत गुडा कोन जेमति हमरो ये थाए बहुत गुडे बंधा है कि रहता है, जेमति आकु काढी हबनी, सहजे भांगी हबनी। तो प्रैक्टिकल देखियो गले देखो ये होची किछि कागज हैला बा पेपर हमरो यार किछि भी कोन माने किछि हमरो स्टार्टलिंग हेनी कि अठा मारा हेनी किछि हेनी। तो यादर हमें जेतेले चाहेबा जदि पवन होला मन करे एटा थुआ हिच पवन होला एतर गोटे गोटे उड़ी जाई पारे। तो एटा होची हमरो कोन कॉन्फेडरेशन हैला, ये होची हमरो कॉन्फेडरेशन। तो एटा होची कोन, एटा होची किछि कागज तादरे पेपर तादरे दुईटा स्टापलर करा हेची हैला, याको कह जे फेडरेशन। तो ये दुईटा स्टापलर हम काढी देबा जदि याको भी आराम से पवन उड़ै नै जाई परिबो। किंतु एटा होची कोन ना यूनियन हैला, यादरे स्टापलर होईची, अठा मरा हेची, ता बाद कवर पेपर पड़छ, याको माने भांगीबाटा बा जो पवनटा उड़ेबा बहुत कष्टकर। तो ए जाय बुझिला कॉन्फेडरेशन कोन, फेडरेशन कोन, यूनियन कोन हैला। कॉन्फेडरेशन कंट्री होची किए ना अमेरिका हैला। ए जो सॉरी कॉन्फेडरेशन कंट्री आउ पृथ्वी रे देखिया को मिलुनी
ହେଲା ଦି तरह कंट्री बेले जोटा होची फेडरेशन आउ यूनियन। तो फेडरेशन कंट्री देखिया गले अमेरिका कारण यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो हम रहिला सेटा होची फेडरेशन कंट्री। फेडरेशन टा मेनली काम करे पढ़ा लेखा जो माने अधिक ज्ञानी बा जो हमरो शिक्षित कंट्री पई फेडरेशन टा काम दिए आ यूनियन पई यूनियन टा टिके कम पढ़ा लेखा लेखन पई काम दे। तो फेडरेशन कंट्री होची यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो तरे कोन 50 टा स्टेट हमर जो अछि 50 टा राज्यदार बांधी की सेमति अछंती फेडरेशन रे समझौता करछंती बा संबंध करिक अछंती जेतले ताकर इच्छा समझौता भांगीबे जाई परिबे। तो यूनियन होची हमर कोन यूनियन रो सबटो भलो उदाहरण होची हम भारत इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। हमर प्रथम आर्टिकल कोन कुए आर्टिकल 1 कुए इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत होची कोन राज्य मानकर संघ तो संघीय राज्य बोली संघीय राष्ट्र बोली हम भारत को कहा जाए बुझेला तक। तो या पर देखिए हमें कौन ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन कहली ना जो हमर संविधान जो हमर शासन प्रणालीटा रहिला कार कोटी भूल रहिला कार काम कौन ये सब तक लिखा है हमर कोटी ना कॉन्स्टिट्यूएंसी जो गोटे संविधान गोटे बही लिखा अछि तार नाम होछि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी केबे लिखा हैतला ना 1946 रे आरंभ होइतला सरदला केबे 26 नवेम्बर 1949 1949 रे सरदला 26 नवेम्बर रे। तो 26 नवेम्बर रे सरदला किंतु लागू होइतला केबे ना जदि पचारिबो केबे टू वर्क कला बा लागू केबे हला ना 26 जनवरी कोन 1950 जहाको हमें कोन रिपब्लिक डे बा साधारणतंत्र दिवस बोली कहउछे। काहे की ए दिन कहीं लागला आम सरला 26 नवेम्बर रु तो लागू है कहीं 26 जनवरी। तो यार याकू जानिबा को हेले हमको पूर्व को जीवा पड़ियो 1929 मसिया लाहौर ठारे जो आईएनसी रो बैठक होइतला आईएनसी कोन इंडियन नेशनल कांग्रेस रो लाहौर अधिवेशन जो हेतला तार प्रेसिडेंट थिले जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन रे कोन करा हेतला ना पूर्ण स्वराज रो मांग करा हेतला कोठु ना जो पूर्ण स्वराज कोन ना से डिक्लेयर हेतला जे जो आईएनसी रो सभा रे डिक्लेयर हेतला जे ना प्रति वर्ष जनवरी मास 26 तारिख को हमें कोन ना स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करबा कारण पूर्ण स्वराज माने हमर पूर्ण कोन स्वतंत्रता दरकार बेली से 1929 रु ही लाहौर अधिवेशन माने कोन हेतला मांग हेतला का इंग्रेज मानको पाखरे। तो 1929 तो पाखापाखि अक्टोबर कि नवेम्बर हे जेतला अधिवेशन। तो 1930 मसिया रु ही हमर पालन करा हेउतला कोन जनवरी मास जो 26 तारिख रहिला ताहाको स्वाधीनता दिवस रुपे हम पालन करूथिले। एटा प्रथमे कोठी आरंभ होइतला राबी नदी कूल रे प्रथमे हमर झंडा को कोन उत्तोलन करा जाय हम स्वाधीनता दिवस मनैथिले जेतेबेले देश सोइथिले देशर समस्त सोइथिले सेतेबेले हमर कोन ना स्वाधीनता दिवस पालन चलतला। तो 1930 मसिया रु जेहेतु गोटे परंपरा हमर रही आसीतला तो हमर देश स्वाधीन केबे हला 1947 मसिया अगस्त मास 15 तारिख रे। तो इंग्रेज जेतला हमको 1947 मसिया रे कोन स्वाधीन करि देले तो हम पाखे ए जो दिनटा पालन करिया किछि माने कोन ये नथला। तो कोन कराला 26 नवेम्बर केते 1949 रे हमर संविधान लेखा सरीतिले मध्य 26 जनवरी 1950 रे याको लागू करा जाय ए दिनटा को स्मरणीय करा गला। तो 26 नवेम्बर को पुणी हम कोन कहबा तो हम 26 नवेम्बर नाम देले संविधान दिवस हला जो हमर भारत संवैधानिक दिवस संविधान सेन कार्य सरीतला बेली संविधान दिवस। तो এই जो एते बड़े जो गोटे ये करा पई कोन लिखित संविधान हमर लिखित संविधानटा होची कोन विश्वर सबठार बड़ लिखित संविधान। तो एते बड़ लिखित संविधान को देशर नाही। तो प्रथमे संविधान की आरंभ करतले प्रतिदिन ए जो येटा की आरंभ करतले संविधान तो प्रथमे ब्रिटेन रे आरंभ होइतला किंतु ब्रिटेन रो संविधान लिखित नुह बुझियला। प्रथम जो संविधानटा ये संविधानटा आरंभ होइतला ब्रिटेन रे किंतु ब्रिटेन रो संविधान लिखित नुह। प्रथम लिखित संविधान यदि पचारिबो यूएसए बा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एटा होची विश्वर सर्वप्रथम लिखित संविधान। आउ यदि पचारिबो सबुठारु बड़ लिखित संविधान कोटा ना भारतर संविधान होची विश्वर सबुठारु बड़ लिखित संविधान। आ सबुठारु छोट लिखित संविधान यदि पचारिबो सेही यूएसए रो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो संविधान होची सबुठारु छोट आउ प्रथम लिखित संविधान। यदि पचारिबो प्रथम संविधान कहार से होची ब्रिटेन रो किंतु लिखित नुह लेखा जाई नाही बुझिला तक। तो हमर होची सबुठारु बड़
कौन कन्स्टिट्यूएंसी जो हमर संविधान होची लिखित संविधान होची भारतर तापर देखिबा हां यार वेट केते होची 3 किलो 3.75 किलोग्राम एदरे खर्च केते हेतला 6.4 मिलियन है 6.4 मिलियन को हमर कन्वर्ट कर दले हे जो पाखा पाखी 64 लाख 64 लक्ष टंका खर्च हेतला हमर कोडी ना एई जो संविधान को तैयारी करिया पई या समय केते लागितला 2 वर्ष 11 मासे 18 दिन मन रखिबो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन आउ एतल संविधान आरंभ होला 1946 मसिया रु तो या दरे सदस्य थिले 389 जन हैला सदस्य थिले 389 जन तदर महिला थिले 15 जन मन रखिबो क्वेश्चन आसे तो 389 जन सदस्य थिले जेतले प्रथमे हमर लेखा आरंभ होला किंतु महिला तदर थिले मध्ये 15 जन किंतु हमर कन होला देश जेतल को स्वाधीन हेइ नथला तो देश जेतल विभाजन हेइ गेला 1947 रे भारत पाकिस्तान अलग हेइ गेला तो पाकिस्तान रो मध्ये किछि नेता कोन एतरे थिले जो संविधान हमर लेखा होतला तदरे मिसी कि थिले तो से माने 1947 रे जेतल देश अलग हेइ गेला विभाजन हेइ गेला भारत पाकिस्तान अलग हेइ गेला तो पाकिस्तान रो जन्म होला जेतु तो पाकिस्तान रो जन्म 1947 में से रहिछि तो से माने कहले भाग होई कि पळिले जो आउ जो मेंबर रही गले से मेंबर संख्या थिला 299 जन हैला प्रथमे थिले 389 जन 1947 जो विभाजन हे गला भारत पाकिस्तान हे गला परे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेखिया को मेंबर रहिले 299 जन तो 299 जन रु जेतेबेले हमरो फाइनल सरला कोन कॉन्स्टिट्यूएंसी तादर पुनी बयस का हेतला सी पुनी मृत्युवरण करथिबे एम्ति धीरे धीरे कटि कटि कोन 299 जन हमरो इंडिया रो रहिले लेखिया पई किंतु धीरे धीरे यह कौन है ना जेतेबेले हमरो संविधान पूर्ण रूपे माने कोन ये हे गेला प्रणयन होबा को जाउतला जो सिग्नेचर संविधान जो सिग्नेचर अछि के जनकर 284 जनकर तादरो महिला होचंती के जन 8 जन हैला 284 जनकर सिग्नेचर वर्तमान हम भारतीय संविधान रे देखिबा को मिलेबा सेते जे बंची दिले जेते संविधान प्रणयन होला से जे बंची दिले 284 जन 299 रु 284 जन बंची दिले आउ मरि जाइतले तो मृत्युवरण करथिले तो फीमेल तादर दिले 8 जन ए जाय बुझियला कंप्लीट पूरा तो ए जाय बुझियला तापर देखिबा ए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को के जन मेंबर मिसी के तैयार थिले ना 13टा कमिटी मिसी तैयार थिले हैला 13टा कमिटी तादर तला ड्राफ्टिंग कमिटी जो झंडा कमिटी एंते बहुत गुडे 13टा कमिटी थिला से कमिटी जो ड्राफ्टिंग तार मेन कमिटी थिला ड्राफ्टिंग कमिटी हैला ड्राफ्टिंग कमिटी रो मुख्य थिले बीआर आंबेडकर चेयरमैन थिले कोन ड्राफ्टिंग कमिटी रो से होचंती बीआर आंबेडकर तो संविधान रो लेखक का कुआ जाय बीआर आंबेडकर को संविधान रो लेखक बा प्रणयता कुआ जाय तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो रहिला सेटा होची मेन थिला से मुख्य थिला से कमिटी 13टा कमिटी भीतर मुख्य थिला ड्राफ्टिंग कमिटी तो यार प्रेसिडेंट बा चेयरमैन थिले के बीआर आंबेडकर हैला भीमराव आंबेडकर थिले यार कोन मुख्य बा चेयरमैन तो संविधान रो लेखक बा प्रणयता का कुआ जाय बीआर आंबेडकर को कुआ जाय तापरे याको लेखिया को लागितला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन मु कहिछि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन हैला लागितला याको लेखिया पई तो बीएन राव थिले कोन एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली माने जो याको ई कॉन्स्टिट्यूशन तयारी पई गोटे असेंबली गढा हेतला तो से असेंबली पुनी भाग भाग करतला 13टा कमिटी कोन विभिन्न कार्य अलग अलग कार्य याको अलग कार्य से कमिटी को अलग कार्य एमती देइतला तो से जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो एडवाइजर थिले बा जो सलाहकार बा जो जे कोन एडवाइस दियंती तो से थिले के ना बीएन राव थिले एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तापर जदि पछरे टेम्पररी प्रेसिडेंट की थिले तो सच्चिदानंद सिन्हा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो टेम्पररी प्रेसिडेंट थिले सच्चिदानंद सिन्हा जदि पछरे परमानेंट प्रेसिडेंट की थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमर जो प्रथम राष्ट्रपति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो से थिले कोन परमानेंट प्रेसिडेंट आ टेम्पररी प्रेसिडेंट पचारिबो जदी सच्चिदानंद सिन्हा कंफ्यूज होवर नहीं जदी टेम्पररी प्रेसिडेंट पचारिबो सच्चिदानंद सिन्हा जदी परमानेंट पचारिबो परमानेंट प्रेसिडेंट पचारिबो राजेंद्र प्रसाद हैला केन मन रखिबो देखो सच्चिदानंद सिन्हा एस रो आरंभ टेम्पररी प्रेसिडेंट एसटी पाखा पाखी वाट रहउची तो सच्चिदानंद सिन्हा होंती टेम्पररी प्रेसिडेंट एसटी तो परमानेंट प्रेसिडेंट किए राजेंद्र प्रसाद पी क्यू आर पी आर पाखा पाखी रहउची परमानेंट प्रेसिडेंट किए
ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ PR ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର। ଆଡଭାଇଜର ହଉଛନ୍ତି PN ରାଓ ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ବା ଚେୟାରପର୍ସନ ଥିଲେ BR ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା, ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଲା। ତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତିନିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ତାପରେ ହଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୁଡିସିଆରୀ। ତିନିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମର ରହିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୁଡିସିଆରୀ। ତ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ରେ କଣ ଯିବ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ତ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯିବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଦିଟା ସଦନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋକସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା। ଅପର ହାଉସ ଲୋୟର ହାଉସ ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁ, ଅପର ହାଉସ ଲୋୟର ହାଉସ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରେ କଣ କଣ ରହିଲା ନା ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ରହିଲେ ସେ ରହିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ପଚାରିବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ କିଏ, ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ କିଏ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଯଦି ପଚାରିବ ଅରିଜିନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ମାନେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତକ ପାୱାର କାହା ହାତରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ। ତ ଅରିଜିନାଲ ହେଡ ଅଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ତ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ପଚାରିବେ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା ତକ। ତାପରେ ହଉଛି ଜୁଡିସିଆରୀ ପୁଣି ଆମର ରହିଲା କଣ ମେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାଇକୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ର ସବୁ ଡିସିସନ ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆରୀ ର ହେଡ ରହୁଛି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଶ ଭିତରେ, ତ ଟୋଟାଲ ହେଡ ରହୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତ ଜୁଡିସିଆରୀ ତିନିଟା ଆମର ରହିଲା କୋର୍ଟ, ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆରୀ କୋର୍ଟ। ତ ଜୁଡିସିଆରୀ ର କାମ କଣ ନା ସେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଦେଖିବ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଙ୍କର କଣ ସବୁ ଡିଫଲ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲା। ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଲା କାହାକୁ ଜୁଡିସିଆରୀ ପାଖକୁ, ତ ସମାଧାନ କରିବ କିଏ ନା ଜୁଡିସିଆରୀ। ତ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ କଣ ରହୁଛି ଜୁଡିସିଆରୀ ତଦାରଖ କରିବ। ତ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଆମ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ରହିଲା ତାର ତିନିଟା ପାର୍ଟ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ତିନିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉଛି କଣ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଉ ଜୁଡିସିଆରୀ। ତ ଏଯାଏଁ ବୁଝିଲା। ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏତେ ବଡ ସମ୍ବିଧାନ ଯେ ଏହାର ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହବ। ତ ଏତେ ବଡ ବହି କି ବା ଏତେ ବଡ ବହିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା, ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟା ଖୋଜିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହବ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ୟାକୁ କିଛିଟା ଅନୁସୂଚୀ ବା ଯୋଉ ଲେସନ ଆଉ କଣ କିଛିଟା ଲେସନ ରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ସେ ଲେସନ ର ଗୋଟେ ଲେସନ ରେ କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ରହିଲା। ମନେକର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବହି, ତ ଇଏ ବହିରେ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଇଏ ମନେକର ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେସନ ହେଲା। ଲେସନ କେତେ କୋଉ ପେଜ ର ଅଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ନମ୍ବର ପେଜ ମିଳିଲେ ବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ। ତ ଏମିତି ଇଏ ଯୋଉ ଲେସନ ଟାକୁ ପାଇବାକୁ ସହଜ ହବ ଆମର କେମିତି ନା ପେଜ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ସହଜ ହବ। ତ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେକର ଅନୁସୂଚୀ ବା ଯୋଉ ଆମର ଭାଗ ବା ଲେସନ। ତ ଲେସନ ରେ କିଛି ପାର୍ଟ ରହୁଛି ବା କିଛି ଆମର କଣ ରହୁଛି କଣ ଆର୍ଟିକିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ପେଜ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ଆର୍ଟିକିଲ। ତ ପ୍ରତି ଆର୍ଟିକିଲ ରେ କଣ ନା ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ ରେ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେମିତି ଆମକୁ କଣ ହେଲା ନା ସମ୍ବିଧାନରେ ସେମିତି କଣ ହେଇଛି ଲେସନ କରା ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଲେସନ ଅଛି 22ଟା ଭାଗ ବା ଭାଗ କୁହାଯାଏ, 22 ଭାଗ ଅଛି ବା 22ଟା ଲେସନ ଅଛି। ତ ଏବେ ସେଟା କଣ ହେଲାଣି ନା କ ଖ ଗ ଘ ଯୋଡା ହେଇକି ଏମିତି 25ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 25ଟା, ସରି 22ଟା। ତ 22ଟା ଲେସନ ଅଛି। ସେ ଲେସନ ଭିତରେ ଆର୍ଟିକିଲ ପୁଣି କେତେଟା ଅଛି, ଆର୍ଟିକିଲ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ କହିଲେ ନା ଯେମିତି ଆମର ପାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ ରେ ଡିଭିଜନ କରାହେଇଛି ତାକୁ ସବୁ। ତ ଆର୍ଟିକିଲ ଆମର କେତେଟା ଅଛି ନା 395ଟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କୁହାଯାଏ, 395ଟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 395ଟି ଥିଲା। ତ ଏବେ ତାକୁ କଣ କରାହେଇଛି ସେମିତି କ ଖ ଯୋଡା ହେଇକି ଆଉ ବଢେଇ ହବନି ନା। ତ ଯୋଉ 395 ରୁ 396 କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତା ଦେହରେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉଟା ଆମର ମନେକର ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବସିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇନ ଗୋଟେ ଗଢା ହେଲା, କଣ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରାହବ ବୋଲି ଭାବାଲା। ତ ତାକୁ କଣ କରାହବ ନା ଯୋଡା ହେଇଯିବ କୋଉଥିରେ
ନା କ ଖ ଗ ଘ ରହିକି ଯୋଡା ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ 395 ରୁ 396 କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଥିଲା 395 ଟା, ଏବେ ଯୋଉ କ ଖ ଗ ଘ ଯୋଡା ହେଇକି 470 ଟା ଆର୍ଟିକଲ ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଡ୍ୟୁଲ। ସେଡ୍ୟୁଲ ମାନେ ଅନୁସୂଚୀ। ଅନୁସୂଚୀ ଥିଲା 8ଟା, ଏବେ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା ନା 12ଟା। ତ ସେଡ୍ୟୁଲ କଣ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେକର ଭାଷା ଦେଲା ଆମର 22ଟା ଏକ ଭାଷା, ମନେକର ଦେଲା ଯୋଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଦେଲା ଖାଲି Article 343 to 351 says 22 languages are accepted by our Indian constituency। ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ଆର୍ଟିକଲ ରେ, ତାକୁ ଆମେ ପାଇବା କୋଉଠୁ ନା ସେଡ୍ୟୁଲ ରେ। କଣ କଣ ସେଗୁଡାକ ପାଇବା ସେଡ୍ୟୁଲ ରେ। ପ୍ରଥମ ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ କଣ, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ରହିଲା, ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିକଲ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଦ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ। ତ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରହିଲା ସେ ରହିବ କଣ ସେଡ୍ୟୁଲ ରେ ବା ଅନୁସୂଚୀରେ। ସେମିତି ଯୋଉ 22ଟା ଭାଷା ରହିଲା, ସେ 22ଟା ଭାଷା ରହିବ କାଶ୍ମୀର, ସିନ୍ଧି, ପଞ୍ଜାବୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଆସାମୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ଓଡିଆ, ଗୁଜରାଟୀ, ମରାଠୀ, କନ୍ନଡ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲାୟାଲମ, ଉର୍ଦୁ, ସଂସ୍କୃତ, ନେପାଳୀ, ମଣିପୁରୀ, କୋଙ୍କଣୀ, ବୋଡୋ, ଡୋଗରୀ, ମତଲି, ଏ ସବୁ ରହିବ କୋଉଠି ନା ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ ରେ ବା ଅନୁସୂଚୀରେ ରହିବ। ତ ଏଯାଏଁ ବୁଝିହେଲା କ୍ଲିୟରଲି।